हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और लक्की सो रहा है क्योंकि वो बहुत देर घूम कर आया है। और देखिए आप, मैं कितना उठाने की कोशिश कर रही हूँ पर वो बिल्कुल भी उठने को तैयार नहीं है। उसे बहुत नींद आ रही है। मैं उसे ब्रेकफास्ट के लिए उठा रही थी क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया रिटर्न आकर, और मुझे लाड़ करके दिखा रहा है कि मुझे छोड़ दे, तू मुझे सोने दे। बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। नहीं तो मुझे इतनी देर में तो वो उठ जाता है, इधर उधर भागने लगता है, पर उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है इसलिए वो इधर से उधर बस सोना है उसे। तो मैंने भी सोचा कि थोड़ी देर सो लेने देती हूँ उसे पहले तो, और जब तक मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। मम्मा की कबर्ड क्लीन की थी हम लोगों ने, सो अभी भी कल की थी, लेकिन अभी भी पूरा सामान उसका रखाया नहीं है अंदर। कुछ कपड़े बाकी हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें ड्राई क्लीन करवाने हैं, कुछ में आयरन करवाने हैं और कुछ को वापस से वॉश करने। कुछ ऐसे कपड़े रहते हैं ना जिन्हें हम बहुत दिनों से यूज़ नहीं करते हैं, तो वो डस्ट हो जाती है उन कपड़ों में। और आप लोगों ने देखा, मैं इधर काम करने आई तो लकी भी सो रहे थे वो, और उठ के आ गया वो यहाँ पर। और ये सब कपड़े खाली अंदर रखने हैं मुझे, थोड़े बहुत रखूँगी, और इनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जो मुझे ड्राई क्लीनिंग के लिए देने, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन्हें निकाले हैं मम्मा ने बाहर, मतलब उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं तो अब उन्हें बाहर निकाल दिए। और ये डॉल है, ये लकी लेने आया था, लेकिन मैंने उसे दी नहीं और दरवाज़ा बंद कर लिया। ये डॉल मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए इसे हम छुपा कर रखते हैं क्योंकि लकी की भी फेवरेट डॉल है ये। और एक्चुअली वो वाली डॉल डैडू ने ली उसके लिए ही थी, इसलिए वो बार बार लेने आ जाता है उसे। और ये शॉल्स जितनी है ना, इनमें से लकी के बाल निकालने हैं मुझे, सो इन्हें भी अभी मैं अंदर नहीं रख सकती। एक साथ पहले इनके बाल निकालूंगी, उसके के बाद अंदर रखूंगी। और अब वहाँ का बेडरूम का काम हो गया है, मैं यहाँ पर ब्लैंकेट हमारा वाला क्लीन कर रही हूँ। अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो इतना मोटा ब्लैंकेट निकालना पड़ा है हमें। और सोचिए, इस ब्लैंकेट के रोज़ बाल झटकने पड़ते हैं हमें, मतलब उसमें बहुत सारे हेयर्स लगा देता है लकी, और उसकी भी कोई गलती नहीं है। इस मौसम में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, ड्राई स्किन हो जाती है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। ये देखिए कितने सारे हेयर कलेक्ट हो गए हैं ये हेयर रिमूवर ब्रश में। सो ये तो डेली का रूटीन हो गया है हमारा कि सारे ब्लैंकेट क्लीन करना। एंड लंच के लिए मैं राइस बना रही हूँ और वही धो रही हूँ अभी मैं। बाकी तो आज कुछ ज़्यादा काम हम लोगों ने किया ही नहीं क्योंकि रात में लकी ने आज सोने ही नहीं दिया हम लोगों को, मतलब पूरी रात वो मस्ती कर रहा था। 3 साढ़े 3 बजे वो उठ गया था, उसके बाद से वो जो मस्ती करने लगा ना, तो उसने सोने ही नहीं दिया हमें। और आजकल मैं राइस सिर्फ हमारे रोबो कुक में ही बनाती हूँ क्योंकि उसमें बहुत ईजीली और जल्दी कुक हो जाते हैं। और मुझे रोबो कुक के कुक राइस बहुत अच्छे लगते हैं। फिर आ गई ये गाड़ी। मैं जब भी ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ या कैमरा हाथ में लेती हूँ, वैसे ही ये गाड़ियों की बहुत तेज़ आवाज़ आने लगती है। और यार डेंजरस नहीं है, नहीं, वाइट वाइट लक्की के बाल हैं। मुझे लगा मुझे इतने डेंजरस हो गई कि मेरी ब्लैक टी शर्ट पे देखे। हाँ, रोड के एकदम पास में रहते हैं और रेलवे ट्रैक के भी पास में रहते हैं, जहाँ से अभी ट्रेन की आवाज़ आ रही है। आप लोगों को सुनो, ये ट्रेन जा रही है हमारे वहाँ से, चली जाएगी जब तक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी शायद। ये देखिए हमारे वहाँ से सामने से ट्रेन जा रही है। तो जब भी मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ या कैमरा उठाती हूँ ना, ऐसी कोई ना कोई आवाज़ आ ही जाती है। और अभी लंच करके फ्री हुए हैं, लंच में सिर्फ राइस बनाए हैं और शाम की पालक दाल थी वो खाई है हमने, क्योंकि ब्रेकफास्ट में हमने बहुत ज़्यादा हेवी हमारे फेवरेट पोहे खा लिए थे, इस वजह से कुछ मम्मा का भी मन नहीं था, मेरा भी मन नहीं था, और हम दोनों को पालक दाल और राइस खाना बहुत पसंद है। तो मम्मी ने कहा डैडू खाना खा नहीं रहे हैं घर पे, इसलिए उन्होंने कहा कि अपन दोनों दाल चावल खाते हैं। और अब भी देखो हमारे वहाँ सब
ये मेरा ब्लैंकेट, वो वहाँ लकी है ब्लैंकेट में, और यहाँ पर मम्मा लेटे हैं ब्लैंकेट में। सब ठंड में ठंडा रहे हैं बहुत। कल गर्मी लग रही थी थोड़ी, आज वापस से ठंड पड़ गई है। और मैंने हीटर भी लगा दिया है, हीटर लगा के बैठी हूँ। और लकी अपने टॉयज के साथ सो रहा है। देखो आप, सारे टॉयज यहाँ पर हैं उसके, ये पीछे रखे, और कुछ के ऊपर तो सोया हुआ है, ये बॉल्स यहाँ पर। हाँ हाँ, मैं उठा रही हूँ उसे। ये ब्लैंकेट ओढ़ना नहीं है, गुस्सा रही है उससे, क्योंकि मम्मा ने न्यू वाला ब्लैंकेट ओढ़ा है। अभी होम सेंटर से हमने एक न्यू ब्लैंकेट मंगवाया है। और वैसे ना ये रिटर्न करने का मोड था, आपको प्रॉपर दिखाती हूँ ब्लैंकेट में। जैसा हमने कलर मंगवाया था ना, वैसा सेम कलर नहीं आया था। और थोड़ा सा मतलब इतना गर्मी भी नहीं दे रहा है ये ब्लैंकेट, है ना मम्मा? क्योंकि इन्होंने ही ओढ़ा है अभी तक, इन्होंने और डैडू ने। मुझे इस बार ब्लैंकेट नहीं मिला एक बार भी ये वाले ब्लैंकेट से ज्यादा, मतलब वो येलो ब्लैंकेट इससे ज्यादा गर्म। हाँ, वो उससे मतलब थोड़ा सा ये कम गर्म है। तो मम्मा कह रहे थे इसको रिटर्न कर देंगे, क्योंकि बहुत पतला भी है। और इसका कलर, मेन तो कलर पसंद नहीं आया था। जो रेड कलर हमने मंगवाया था ना, चेरी रेड था, और ये कुछ अलग ही है रेड। तो मम्मा को ये पसंद नहीं आया था, तो हमने रिटर्न करने का सोचा। लेकिन हमारे घर में कोई भी चीज़ हम लोग रिटर्न अक्सर कर नहीं पाते। उसका मेन रीज़न है हमारा लक्की, जैसे ही कुछ आता है ना, तो वो उसकी अनबॉक्सिंग खुद करता है। और आप लोग सोच सकते हैं, उसके बाद तो रैपर्स रहते नहीं हैं हम लोगों के पास जिसमें डाल के इन्हें वापस से रिटर्न कर सके। आज सुबह से वूलन्स वॉश कर रही हूँ, वॉशिंग मशीन में लगा रखे हैं। एंड 2-3 बार लाइट जा चुकी है। अभी तो डैडू के सारे जैकेट्स जो थे उन्हें क्लीन किया है। थोड़े से ड्रायर में हो, थोड़े से यहाँ पर सुखा दिए अभी मम्मा ने उठ के। आज अभी ना 2-4 दिन से ऐसा कुछ हो रहा है कि लाइट बार बार जा रही। नहीं बेटा, लकी आ जाओ। नहीं, कोई भी नहीं बाबू, लकी सुनो, कोई भी कपड़ा नहीं उठाओगे यहाँ से, ठीक है? आ जाओ, वापस आ जाओ। लकी ना जब भी कपड़े सुखाओ तो लेके भाग जाता है। सो मैं आप लोगों को बता दी थी, सुबह से 2-3 बार लाइट जा चुकी है, और इस वजह से इतनी स्लो हो गई है मेरी वॉशिंग मशीन का काम। इतना ज़्यादा स्लो हो गया है कि सुबह से मैं उसी काम में लगी हूँ। अब सोच रही हूँ 1-2 और कुछ धोऊंगी कपड़े और रख दूँगी उठा के, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। और मैंने वो वॉशिंग मशीन को क्लीन करने के लिए वो आते हैं ना वॉशिंग मशीन क्लीनर टैबलेट्स, वो मंगवाई हुई हैं। बट मैं उनका यूज़ भी नहीं कर पा रही हूँ, रिव्यू भी नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि आज कितने दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए मम्मा। बार बार मतलब मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ और बार बार लाइट जा रही है। कल भी मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा उससे क्लीन कर दूँगी वॉशिंग मशीन को, बट ऐसा हुआ कि वापस से लाइट इतनी बाहर गई है कि 3 बजे के लगभग मेरे कपड़े धुले। और उस टैबलेट को मतलब यूज़ करना है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रखना है, तो वो यूज़ नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो अब सोच रही हूँ आज भी नहीं कर पाऊँगी, अब कल ही करूँगी मैं। अभी तो लंच करके बैठे हैं और बाकी के कपड़े धुल रहे हैं हम लोगों के। तो हमारा लकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कपड़े उठाने गए, नहीं गया। आजा बेटा, तू भी कुछ खा ले ना भैयू। और आप लोग देखो, भैयू ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आज सुबह से भूखा है। सिर्फ दूध पिया था डैडू के साथ, उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया उसने। बाबू तुम क्यों नीचे बैठे हो, ठंड है ना आज? वो ठंडी लग जाती है ना, फीवर हो जाता है, तो क्यों बैठते हो नीचे? ये आज गुस्सा है मम्मा वापस से सबसे, स्पेशली मुझसे। आज कम से कम 1 घंटा लकी घर से बाहर था, मतलब 1 घंटे तक घूमता वो बाहर डैडू के साथ ग्राउंड पे था। और रात में इसने हमें 3:30 बजे उठा दिया, और तब से लेकर हम लोग सो ही नहीं पाए बड़ी मुश्किल से। मतलब मम्मा और मैंने इसे डराया कि इसे हम बाहर कर देंगे घर के, अगर ये इतनी मस्ती करेगा।
कोई भी असर नहीं हो रहा था। और डर तो हम दोनों को लगता है ना कि कभी बाहर कर दिया बच्चा डर जाएगा, कुछ नहीं, कोई असर नहीं बच्चे को। पूरी रात मस्ती की है और अब उसे इतनी नींद आ रही है कि ना वो लंच कर रहा है ना कुछ खा रहा है सुबह से, इवन उसकी ट्रीट भी नहीं खा रहा है। ऐसा नौटंकी करके सोया है देखो। अब ना यहाँ पर नीचे सोया है, कुछ देर में कहीं और जाकर सोएगा और ऐसे ही मुझे परेशान करता रहेगा। मुझे खुद को इतनी नींद आ रही है। अभी पहले तो कपड़े धोऊंगी मैं, उसके बाद सोऊंगी। और आप देखिए घर के हाल, अभी वहाँ पर वो टॉयज़ पड़े हैं उसके वाले सोफ़े पे। और मम्मा का जो कवर था ना, यहाँ सोफ़ा कवर था, वो यहाँ से उठा के खुद वहाँ पर लेकर गया है। ऐसे काम होते हैं हमारे। और डांट दो तो पूरा दिन गुस्सा रहता है। मम्मा आपका बेटा आजकल पूरा दिन मुझसे बात नहीं करता, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इसको। चलो मैं पहले अपना, बड़ा होता जा रहा है ना, वो छोटी छोटी चीजें समझने लगा और छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता है। तो चलो पहले तो मैं अपने काम निपटा लूँ। खा लिया खाना बेटा ने? बेटा इतना कम क्यों खाते हो तुम? खाना खा लिया करो, खाने का कोई नहीं मना करता बेटी को। अभी हो रहा है शाम का टाइम और लकी ने अभी उठाया अपनी 8 घंटों की नींद पूरी करके और खाना खा रहा है। अब जाकर उसे भूख लगी और मैंने मास्क लगाया हुआ है इसलिए, क्योंकि मैं दूध लेने जा रही हूँ। तो अब खा रहा है वो शांति से खाना अपना। वो पूरे दिन में एक ही बार खाना खाता है अब तो, मतलब पूरे दिन में। अब ना हम उसे फोर्स कम करते हैं। हाँ अब थोड़ा सा और खा लो बेटा। हाँ खा लो ना, खाना खा लो बेटा, हमने भी तो खाया खाना। खाने के लिए अब फोर्स थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि ज़्यादा फोर्स करते हैं ना तो वो और कम खाना खाता है। और अभी उठा अपनी 8 घंटों की नींद पूरी करके। आज पूरा दिन सोया है वो, पूरा दिन सोया है। सुबह घूम कर आया था, वहाँ से आने के बाद जो सोया है ना, तो अब उठ रहा है वो। सिर्फ नहाने के लिए उठा? हाँ सिर्फ नहाने के लिए उठा था। और नहाया भी उसने ऐसे, आँखों को ऐसा छोटा छोटा सा करके नहाया आज वो। नींद बाबू, नींद खुल गई? नींद खुल गई बेटी की? अभी भी नींद आ रही? नींद तो आ रही है। ओले बाप रे मेरा भैया। और गग्गा को देने वाली रोटी उतार के क्यों बैठे बेटा? आप रोटी खाते ही नहीं हो तो उतार क्यों ली? हो क्या? नहीं, अंगूठा चूसने के लिए नहीं दे रही हूँ मैं। अभी दूध पीना, दूध लेकर आऊंगी, दूध पीना। और दूध लेकर आ गई हूँ मैं एंड चाय चढ़ी हमारी। थोड़ा सा किचन गंदा हो रहा है क्योंकि आज लाइट बार बार जा रही थी, तो हर चीज़ इसी पे गर्म करना पड़ रही थी। और दूध उफन जाता अभी मेरा बातों की चक्कर में। चलो बच गया। आजकल घर में बहुत दूध उफन रहा है। वैसे कहते हैं अच्छा रहता है दूध उफनना, पर अभी तक तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ अच्छा हुआ है। लकी तुम मम्मा की चप्पल ले आए, मम्मा को पता भी नहीं चला ना बेटा। देखो मम्मा इसने क्या किया, अपना इनर भी यहाँ पटका हुआ है, आपकी चप्पल लेके बैठा है। सारी चीज़ें उसने अपने छोटे से घर में घुसेड़ ली हैं। देखो दूध का डब्बा भी घुसेड़ के बैठा है वहीं पर। दो वापस दो, दे दे बेटा, दे दो। दे दो। लो ये मैं कैमरे में शूट कर रही हूँ भैया, डैडू को बता दूंगी, डैडू घूम ही नहीं रह जाएंगे। कम दो 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 दो, दे दो बेटा, छोड़ दो। मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। छोड़ो ना लकी, मम्मा दे ही नहीं रहे ये। जल्दी कर बाबू, बाबू जल्दी चप्पल दो, चप्पल काटो नहीं करना। छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। गुड बॉय, काहे के गुड बॉय। मम्मा ने ना अपने स्लीपर्स जो अच्छी वाली रहती है ना, वो पहनना छोड़ दिए। ये वाली पहनती हैं आजकल, जो ये ब्लू कलर की आती थी ना पहले,
अभी तक मेरी कम से कम 15-16 मेरी और आपकी मिला के कम से कम 50 जोड़ चप्पलें, और डैडू की भी गई हैं उसमें एक साल में। वही। और खाना तो बनाना नहीं है हमको, चाय बन रही है अभी हमारी। और ये चिका आया था कल, तो हमारे किसी रिलेटिव के वहाँ गाय जनी है, तो उनके वहाँ से चिका आया था। चिका मतलब जो काऊ को बेबी होता है ना, उसके बाद जो मिल्क होता है शुरुआत का कुछ दिन का, उसे चिका कहते हैं। सो इसका वो बनाऊंगी, बहुत अच्छा स्वीट डिश बनती है इससे, एकदम रसगुल्ले जैसी टेस्टी टेस्टी डिश बनाऊंगी इससे। तो उसे ही निकाल के रखा है मैंने, एकदम येलो येलो मिल के, अलग ही रहता है इसका स्वाद। अभी बनाऊंगी मैं थोड़ी देर में से, अभी तो चाय पियेंगे हम लोग। अभी मैं लकी को ट्रेनिंग दे रही हूँ और उसे वहाँ पर सीख करने के लिए बोला हुआ है मैंने। वैसे तो उसे बहुत कुछ आता है और वो सारी चीज़ें समझ भी जाता है, बट ना वो थोड़ा सा ज़िद्दी और मनमोजी टाइप के बच्चे रहते हैं ना, वैसा है। जब उसका मन होता है ना तभी वो ट्रेनिंग के लिए रेडी होता है, अदरवाइज़ वो मना कर देता है। और सेकेंड चीज़, अगर मम्मा सामने नहीं बैठे तो भी वो ट्रेनिंग के लिए रेडी नहीं होता। अभी आपने देखा मम्मा किचन में गए तो वो उनके पास जाने लगा और अब उन्हें बोलने जा रहा है कि रुक जाओ, आप यहीं बैठो, मैं देखो क्या कर रहा हूँ। मतलब अगर वो ट्रेनिंग अगर मैं उसे दे रही हूँ और वो कुछ न्यू कर रहा है तो मम्मा को उसके सामने बैठा हुआ होना, जिससे वो दिखा सके कि ये सब चीज़ें मैंने सीखी हैं। और उसके बाद वो जाकर मम्मा को बताता भी है कि दीदी ने ये करवाया, और उनको भी कर करके दिखाता है कि मैंने ऐसा किया। सो वो समझदार तो बहुत है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बच्चा होने के कारण वो अपनी ट्रेनिंग को बहुत स्लो रखता है। बट ना, जैसे हम नॉर्मली भी विदाउट ट्रेनिंग भी अगर उससे कोई भी बात बोलते हैं तो वो ज़रूर रिस्पॉन्स करता है और मान भी लेता है। सो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है ट्रेनिंग की। और अभी मैं ट्रेनिंग के बाद उसे लाड कर रही हूँ, क्योंकि लाड करना भी ज़रूरी है उससे। और उसे ना ट्रेनिंग में मज़ा आता है, लेकिन वो ना कभी कभार ही नाटक करता है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, जो चीका था वो बनाने के लिए वो चढ़ा रही हूँ मैं छोटी कढ़ाई में। और ये चीका बहुत ज़्यादा कुक नहीं करूँगी मैं, एकदम अलग तरीके से बनाते हैं हम लोग, जैसे मम्मा बनाते हैं मैं भी वैसे ही बनाती हूँ, और बहुत सिंपल रहता है। और ये देखिए दूध फट चुका है और इसमें से दाने दाने आ जाते हैं। और मेन चीज़ जो चीके की रहती है ना, वो ये रहती है कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो इसमें पनीर बनता है ना, वो बहुत सॉफ्ट रहता है। और इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर था ना, मैंने छन्नी में छान दिया है और थोड़ा सा बचाया है अब इसमें चीका। और उसमें मैंने इलायची और थोड़ी सी शक्कर डाली है, जिससे वो अच्छा मीठा हो जाए, एज स्वीट डिश खाएँगे हम लोग। सो ये देखिए हमारा चीका रेडी हो गया है। और ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे ठंडा करके ही खाना होता है। डू आ गए घर, लक्की की मस्ती दुगनी हो गई है। पूरे घर में कचरा फैला दो तुम। लक्की क्यों फैला दे हो कचरा? अभी रात में सफाई कौन करेगा? मम्मा आपके बेटे को समझाओ, आप अपने बेटे को समझाओ, मेरी कोई नहीं सुनता यहाँ। ये यहाँ पर देखिए आप, कचरा फैलाने में लगा है, मम्मा वहाँ फोन देख रही हैं, जजू कपड़े चेंज करने गए, लेकिन मेरी कोई नहीं सुन रहा है। क्या करें, क्या सुने? रात में वो सफाई करने जैसा कर देगा घर पूरा। वो तो बाबू पड़ेगी सोने से पहले। रोज का काम हो गया, ये पूरी सफाई करनी पड़ती है। देखिए आप, ये पूरा इतना गंदा हो रहा है। ये तुमने गंदा किया है, तुमने इसे लुक मत दो। हाँ, डैडू का वेट कर रहे हो ना तुम। और डिनर करके हम लोग बैठे हैं, डैडू एंड लकी सो गए हैं। और डिनर में तो हम लोगों ने वापस से दाल चावल बनाए थे, वही खाए हैं। और आज कुछ खाने का मन ही नहीं था। शाम के टाइम थोड़ा सा हमने ऐसे कुछ चटर पटर टाइप का खा लिया था, तो अभी नाइट में डिनर करने का मन ही नहीं किया। और जो टीका बनाया था ना, उसे ठंडा करके खाएंगे, मतलब फ्रिज में रख कर खाएंगे।
और आपको डैडू के खर्राटों की आवाज़ आ रही होगी बीच में, क्योंकि वो सो चुके हैं। और अभी लकी नहीं सोया है, वो अपनी कैल्शियम बॉन को खा रहा है। अदरवाइज दोनों के खर्राटे की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों की खर्राटे की सेम आवाज़ सुनाई देती है। तो चलिए ये वाला वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अभी तो सोने का तो टाइम नहीं हुआ है, टीवी देखेंगे थोड़ी देर, एंड ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। एंड अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।